दिल्ली में बन गई है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में बात। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और केजरीवाल आ गए हैं साथ? जी हां, दिल्ली में कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें देने को तैयार है अरविंद केजरीवाल, ऐसा दावा किया है शरद पवार ने। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से उतरने का प्लान बना रहा इंडिया गठबंधन कई चीजों पर बात कर चुका है, लेकिन एक चीज है जिस पर अभी भी बात नहीं बनी है। एक मामला है जो अभी तक लंबित है और ये मामला है सीट शेयरिंग का, यानी कि कौन सी पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि हाल ही में एक चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। बता दें कि शरद पवार की एनसीपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का हिस्सा है। एक मीडिया कॉन्क्लेव में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि मेरी एक बार दिल्ली के सीटों के बारे में अरविंद केजरीवाल से बात हुई थी। आज की तारीख में कांग्रेस के पास दिल्ली में 0 सीटें हैं। केजरीवाल ने मुझसे कांग्रेस से चर्चा करने का आग्रह किया कि क्या वो 7 में से 3 सीटों पर मानने को राजी हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से उतरने का प्लान बना रहा है। गठबंधन के अंदर कई मुद्दों पर बातचीत बन भी चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अभी भी अटका हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस चाहती है कि वो सभी सीटों पर लड़े, लेकिन केजरीवाल इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। हालांकि हाल ही में केजरीवाल गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। केजरीवाल ने कहा था, आप इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है, हम गठबंधन से अलग नहीं होंगे, हम गठबंधन के धर्म का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इससे पहले कई विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी के बारे में भी शरद पवार ने बात की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि एनसीपी सुप्रीमो ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या इंडिया ब्लॉक के साझेदार मोदी सरकार के डर से एक साथ आ रहे हैं, इस पर शरद पवार ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये किसी पार्टी का अंत है। कोई हार सकता है लेकिन पुनर्जीवित भी हो सकता है। हमने कई लोगों को देखा है कि जो पार्टियां चुनाव हारी हैं वो अगली बार पुनर्जीवित भी हो पाई हैं। दरअसल मामला अभी भी सीट शेयरिंग पर ही फंसा हुआ है। आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन पर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक चीज है जो अभी भी सही नहीं है और वो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। क्योंकि कई राज्यों में ये बात की जा रही है कि अगर हम इस राज्य में मजबूत हैं तो हमें यहाँ पर ज्यादा सीटें दी जाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इसीलिए दिल्ली में 4 सीटों की मांग कर रहे हैं 7 में से। अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस हालत में है भी नहीं कि वो ज्यादा बार्गेन कर सकती है। न विधानसभा में न लोकसभा में उसके पास सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल के पास विधानसभा में सीटें इतनी बड़ी हैं कि अगर लोकसभा की सीटें उनके पास 0 है तब भी वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये चीज समझनी भी होगी, नहीं तो गठबंधन में दिक्कत दरारें आ सकती हैं। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव ने कहा था कि जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा मजबूत है उसे ज्यादा सीटें दी जाएं। इसी बात पे ममता बनर्जी ने भी एग्री किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मानेगी, क्योंकि अगर ज्यादा बात नहीं बनी तो कहीं ना कहीं गठबंधन बनने से पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले ही टूटता हुआ नजर आता दिख सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका अदा करते हुए कई चीजों पर सेक्रीफाइस करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।